एक जमाना था जब एप्पल का मतलब ही इनोवेशन होता था। हर नए लॉन्च पर पूरी दुनिया की नजरें टिकी रहती थी। लेकिन अब ऐसा लगता है जैसे वो चमक कहीं खो सी गई है। तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि दुनिया की सबसे कीमती कंपनी की सबसे बड़ी और शायद सबसे छिपी हुई कमजोरी आखिर है क्या। तो सीधा सवाल ये उठता है, क्या वो कंपनी जिसका फोन हाथ में होना कभी एक सपना हुआ करता था, अब अपने ही बनाए शिखर से नीचे की ओर जा रही है? ये सुनने में भले ही बड़ा लगे, लेकिन कुछ चौंकाने वाले आंकड़े इसी तरफ इशारा कर रहे हैं। और ये सिर्फ हवा हवाई बातें नहीं हैं, सबूत हमारे सामने हैं। गूगल पर आईफोन के लिए सर्च कम हो रहा है, और इससे भी बड़ी बात, पिछले साल की पहली तिमाही में ही आईफोन की ग्लोबल डिमांड में सीधी सीधी 10% की भारी गिरावट आई। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये एक बहुत बड़ी खतरे की घंटी है। इस गिरावट को ठीक से समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। हमें एप्पल की सफलता की उस नींव को समझना होगा जो एक ही इंसान के विजन पर टिकी थी। एप्पल की कहानी किसी फिल्मी स्क्रिप्ट से कम नहीं है, सच में। सोचिए, 1976 में एक गैराज से शुरुआत, फिर अपने ही बनाने वाले स्टीव जॉब्स को कंपनी से निकाल देना, और फिर 1997 में जब कंपनी डूबने ही वाली थी तब जॉब्स की जबरदस्त वापसी, और उसके बाद आया 2007 का आईफोन, जिसने तो खैर दुनिया ही बदल दी। स्टीव जॉब्स की पूरी शख्सियत, उनका पूरा विजन इस एक लाइन में छिपा है। वो सिर्फ प्रोडक्ट नहीं बेच रहे थे, वो एक सपना बेच रहे थे, दुनिया बदलने का एक वादा। और यही जुनून, यही पागलपन एप्पल की पहचान बन गया। फिर 2011 में स्टीव जॉब्स के जाने के बाद कमान आई टिम कुक के हाथों में, और इसी के साथ कंपनी की सोच में, उसकी आत्मा में एक बहुत बड़ा बदलाव आया। हाँ, इसमें कोई शक नहीं है कि टिम कुक एक शानदार लीडर साबित हुए, कम से कम पैसों के मामले में तो जरूर। उनके आने के बाद सिर्फ 10 सालों में कंपनी का रेवेन्यू और मुनाफा 2 गुने से भी ज्यादा हो गया। एयरपोर्ट जैसे प्रोडक्ट्स ने तो अरबों डॉलर्स की कमाई की। और यहीं पर हमें एप्पल की कहानी का सबसे बड़ा टकराव नजर आता है। दो बिल्कुल अलग लीडरशिप स्टाइल। एक तरफ थे जॉब्स, एक जुनूनी इनोवेटर जो आईफोन के लिए अपने सबसे हिट प्रोडक्ट आईपॉड को भी बंद करने से नहीं डरे। और दूसरी तरफ हैं टिम कुक, एक कमाल के ऑपरेटर जो हर फैसला बहुत सोच समझकर, नफा नुकसान देखकर उठाते हैं। और यही सुरक्षित चलने वाला रवैया अब एप्पल के मजबूत कवच में दरारें पैदा कर रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे कंपनी का इनोवेशन वाला इंजन अब हाफने लगा है। जरा इस पर गौर कीजिए, एप्पल की आधी से ज्यादा कमाई यानी 51% सिर्फ और सिर्फ एक प्रोडक्ट पर टिकी है, आईफोन। ये एक बहुत ही खतरनाक दांव है। अगर कल को आईफोन थोड़ा भी लड़खड़ाया तो पूरी कंपनी हिल सकती है। और आईफोन के साथ असल में हो क्या रहा है? इनोवेशन के नाम पर अब बस छोटे मोटे बदलाव देखने को मिलते हैं। कभी कोई बटन हटा दिया तो कभी चार्जिंग पोर्ट बदल दिया। कंपनी अब कुछ नया बनाने के बजाय अपनी पुरानी विरासत को बचाने में ज्यादा लगी है। एप्पल अब टेक्नोलॉजी कम और स्टेटस सिंबल ज्यादा बेच रहा है। और उनके लॉन्च इवेंट्स, वो अब पहले जैसे रोमांचक नहीं रहे, बोरिंग हो गए हैं। देखिए, एप्पल ने हमेशा एक बहुत ही स्मार्ट रणनीति अपनाई है, जिसे हम इंतजार करो और बेहतर बनाओ कह सकते हैं। वो दूसरों को पहले मार्केट में आने देते हैं, उनकी गलतियों से सीखते हैं, और फिर एक हीरो की तरह एंट्री मार के एक परफेक्ट प्रोडक्ट से सबको हैरान कर देते हैं। ये हमेशा से उनकी सबसे बड़ी ताकत रही है। पर असली पेच यही है। ये रणनीति हार्डवेयर के लिए तो बहुत अच्छी थी, जिसे बनाने में सालों लगते हैं। लेकिन आज की दुनिया सॉफ्टवेयर और एआई की है, जो हर दिन, हर घंटे बदल रही है। यहां इंतजार करने का मतलब है दौड़ में पीछे रह जाना। और यही हमें ले आता है एप्पल की आज की सबसे बड़ी और सबसे मुश्किल चुनौती पर, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दौड़। साल 2024 में एप्पल ने बड़े जोर शोर से एप्पल इंटेलिजेंस का ऐलान किया। सबको लगा कि अब कोई धमाका होगा, पर हुआ क्या? एक बड़ी निराशा। उनके डिजिटल असिस्टेंट सिरी में कोई खास सुधार नहीं हुआ, और जो नए फीचर्स आए भी वो काफी मामूली थे। और इसका नतीजा, बाजार का भरोसा टूट गया। एप्पल के शेयर इतनी बुरी तरह गिरे कि कुछ ही महीनों में कंपनी की मार्केट वैल्यू से $900 बिलियन, जी हां, $900 बिलियन साफ हो गए। ये एक अविश्वसनीय नुकसान है। और जब हम बाकी कंपनियों को देखते हैं तो साफ पता चलता है कि एप्पल इस रेस में कितना पिछड़ गया है। गूगल अपने जेमिनी एआई को हर डिवाइस में डाल रहा है। माइक्रोसॉफ्ट ने ओपन एआई को अपने पूरे सिस्टम का हिस्सा बना लिया है। और एप्पल,
वो अभी भी छोटे मोटे फीचर्स और लेट लॉन्च में ही फंसा हुआ है। तो आज एप्पल एक ऐसे चौराहे पर खड़ा है जहां एक तरफ उसका शानदार इतिहास है और दूसरी तरफ एक ऐसा भविष्य जो बहुत अनिश्चित लग रहा है। एक नाम याद है, ब्लैकबेरी। एक वक्त था जब उसके बिना काम नहीं चलता था। आज वो ब्रांड कहाँ है? ये एक सीधी सीधी चेतावनी है कि टेक्नोलॉजी की दुनिया में कोई भी इतना बड़ा नहीं होता कि गिर ना सके। एप्पल के पास आज भी अरबों डॉलर का कैश है, लेकिन इनोवेशन की वो आग ठंडी पड़ चुकी है। तो अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या एप्पल अपने इस सुरक्षित किले से बाहर निकलकर एक बार फिर दुनिया को बदलने का वो पुराना वाला जोखिम उठाएगा, या फिर इतिहास की किताबों में एक और महान कंपनी बनकर रह जाएगा? इसका जवाब जो भी हो, वो टेक्नोलॉजी की दुनिया का भविष्य तय करेगा।